वाला कल इस पर डिपेंड करता है कि आज आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आज अपने बारे में आप अच्छा सोचते हैं, अगर आज आप अपने आप को ऐसा बलिष्ठ समझते हैं, उसके एबल समझते हैं कि हम कोई सा भी कंपटीशन आएगा, कोई सा भी एग्ज़ाम आएगा, हम उसको फेस कर लेंगे, चाहे वो लाइफ का हो, चाहे वो कंपटीशन का हो, चाहे वो एग्ज़ाम कोई किसी भी प्रकार का कंपटीशन मेरे सामने आएगा तो हम उसको फेस कर लेंगे। अगर ऐसा आप सोचते हैं, मात्र सोचते हैं, तो आप उस कंपटीशन को ज़रूर से ज़रूर फेस कर लेंगे। इसी के साथ, इसी थॉट के साथ आज हम लोग चलेंगे दशमलव भिन्न पर कि दशमलव भिन्न क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आगे चलते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या बोल रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे जाने से पहले जो आपका है, जो आज का जो टॉपिक है कि दशमलव भिन्न, उसको किसको हम दशमलव भिन्न कहते हैं। दशमलव युक्त संख्याओं को जब भिन्न के रूप में परिवर्तित करते हैं तो उसको हम दशमलव भिन्न कहते हैं। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, दशमलव युक्त संख्याओं को जब हम भिन्न के रूप में परिवर्तित करते हैं तो उसको हम दशमलव भिन्न कहते हैं। सबसे पहले तो सबसे कॉन्सेप्ट जो है, जो फंडामेंटल है, वो हमेशा एक रहता है, वो कभी भी आपका चेंज नहीं होता है। इसलिए फंडामेंटल को जानने के लिए दशमलव भिन्न का फंडामेंटल आपको सिर्फ एक ही रखना है कि दशमलव युक्त संख्याओं को जब हम भिन्न के रूप में निरूपित करते हैं तो हमारा दशमलव भिन्न कहलाता है। इसी के साथ चलते हैं आज हम लोग कुछ सीखने के लिए कि देखते हैं कि दशमलव भिन्न किसे कहेंगे। जैसे दशमलव वाली संख्या आपके पास 0.3 है, दशमलव के बाद जो ये पार्ट होगा इसको हम 1/10 कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप 0.3 है, इसको किसी के नीचे बाय 1 रहता है, इसको छोड़ दीजिए, किसी के नीचे बाय 1 रहता है, इतना सा तो इसको हम लिख सकते हैं। इसका जैसे डेसिमल उड़ेगा तो डेसिमल के बाद जितना डिजिट रहेगा उतना जीरो यहाँ पर हम लगा देंगे। जैसे रहेगा 0.007, तो इसमें क्या कीजिएगा, 0.007/1 रहेगा, इसको यहाँ से उड़ाइएगा तो आ जाएगा 12330, इस पर आ जाएगा। तो इसको अगर भिन्न के रूप में आप लिखना चाहेंगे 7/1000 आ जाएगा। ये मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कहीं जाइएगा नहीं। आपको जीरो से हीरो तक बनाने तक का काम मेरा है, इस चैनल का है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के सभी वीडियोस को अच्छी तरह से देखिए। अगर कोई डाउट रह जाता है तो उसको ज़रूर से ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। उसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। तो उसके बाद अगर कोई संख्या आपकी ऐसी रहेगी तो इसको आप लिख सकते हैं 3 पर पावर 3/1 दे के, डेसिमल के बाद जितना डिजिट रहेगा 1 2 3 4, तो इसको 40 आप इस पर दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डेसिमल भिन्न। अगर आप दशमलव भिन्न समझ रहे हैं तो अब आसानी पूर्वक उसका ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ करते हुए हम लोग आगे चलेंगे। हम आपको विश्वास दिला सकते हैं कि हम आपको दशमलव भिन्न जरूर से ज़रूर सिखा देंगे। ये वीडियो फर्स्ट पार्ट है, इसका 3 पार्ट हम बनाएंगे, 3 से 4 पार्ट। उस चारों पार्ट को आप मिस नहीं कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछा जाता है, उस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अगर आप डेसिमल सीख रहे हैं और उसके साथ स्थानीय मान अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आगे आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए हमको स्थानीय मान जानना जरूरी रहता है। सबसे पहले देखते हैं, अगर इसका स्थानीय मान हम निकालें, इस साइड से निकालते हैं। दशमलव के पहले जो रहता है, मान लेते हैं यहाँ 2 5 6 रहेगा, तो ये वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000 हो गया। लेकिन इस पर का जो होता है वो 1/10 होता है, 1/100 होता है और 1/1000 होता है। इसको समझना पड़ेगा। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं 3 × 1/10, इसका लिख सकते हैं 3 × 1/100, इसको लिख दीजिए 3/10, इसको लिख दीजिए 7/100 और इसको लिख दीजिए 6 × 1/1000, तो ये हो जाएगा 6/1000। उसके बाद 9 का, अगर 9 का तो अब आप बना सकते हैं आसानी पूर्वक। 2 × हो जाएगा 10 20, 5 × हो जाएगा 100 500 और 6 × हो जाएगा 1000। ये आपके लिए समझना जरूरी है। डेसिमल के बाद का जो पहला डिजिट होगा वो 1/10 होगा, उसके बाद जो अगला होगा 1/100 होगा, उसके बाद जो अगला होगा 1/1000 होगा, उसके बाद जो अगला होगा 1/10,000 होगा। इस प्रकार से एक एक जीरो बटे में बढ़ते जाएगा। लेकिन जब भी इस साइड का, लेफ्ट साइड की बात आए, डेसिमल के लेफ्ट साइड की जब बात आए तो उसमें 1 10 100 1000 जैसा आप पहले बचपन में बनाए थे, जस्ट वैसा ही स्थानीय मान आपके साथ रहेगा। लेकिन अगर आप डेसिमल पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा कि
ये जो है हमारा, ये डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट होता है उसमें पहले पे 1/10, दूसरे पे 1/100, तीसरे पे 1/1000। हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। आपको लग रहा होगा कि हम आपको जोड़ बता रहे हैं, लेकिन ये जोड़ अलग प्रकार का होता है। इसमें स्थानीय मान को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। स्थानीय मान को याद रखेंगे, फर्स्ट नंबर को लिखेंगे 5.678, उसके बाद इस नंबर को लिखेंगे, डेसिमल यहीं पे रहेगा, लेफ्ट साइड को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद राइट साइड में 8 है, उसके बाद जो भी रहेगा उसमें 0 आप बैठा सकते हैं, या 0 आप छोड़ दीजिए, नहीं अभी बैठाना। आगे देखिए डेसिमल बीच में ही रहेगा हमेशा, डेसिमल इधर उधर नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद रहेगा 65, तो 65 इस साइड से लिखेंगे 78, जहाँ जहाँ जगह खाली रहा वहाँ पर 0 भरिए। अब इसको आपको ऐड करना है, अब यहाँ पे आपको ऐड करना है। ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके स्थानीय मान के साथ उसको लिखना ही बड़ी बात होती है। अगर ये आप समझ लेते हैं, कितना भी बड़ा से बड़ा आपको जोड़ घटाव गुणा दिया जाए वो आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं। ये हुआ आपका 8, इस पे रहा आपका 1, 22, उसके बाद यहाँ तक आपका आया 2, इस पे 5 2 7 7 7 14, अब 14 6 हो जाएगा आपका 20। यहाँ पे 2 आया, 6 2 8 8 5 13, 8 5 13 बचा 1 5 1 6। तो ये आपका आंसर आके तैयार है। इसको आप आसानी पूर्वक जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्थानीय मान लिखने आता है तो, अगर स्थानीय मान लिखने नहीं आ रहा है तो आप इसको नहीं बना पाइएगा। इसलिए इस चीज़ को समझिएगा कि डेसिमल के बाद लेफ्ट साइड से लिखते हैं, उसके बाद उसको राइट साइड से लिखते हैं, इधर लेफ्ट इधर राइट, इस प्रकार से बनाते जाइएगा। डेसिमल जहाँ पे वहाँ डेसिमल ही रहेगा, पैसा जो रहेगा उसको उस साइड में ले जाके आप जोड़ सकते हैं। तो डेसिमल का जितना भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा वो आप आसानी पूर्वक बना सकते हैं, सिर्फ इस लिखने के बदौलत, अगर आप स्थानीय मान के रूप से इसको लिख सकते हैं तो। इसी के साथ हम चलते हैं अब मल्टीप्लिकेशन पे, क्योंकि हमको पता है आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप गलती नहीं करेंगे। आप देखिए स्क्रीन पर है आपका मल्टीप्लिकेशन। इसका कैसे कीजिएगा, सिर्फ 1 है, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही होता है, तो सीधा पहले 1 कर दीजिए। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है इसको ऐड कर लेना है, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद इसमें तो है ही नहीं, 6 डिजिट बनाना है इसको। 1 2 3 4 5 6, 0.000001, ये आपका हो जाएगा आंसर। इस चीज़ को समझना है, सिर्फ इसमें कुछ नहीं समझना है, सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई वही हो रहा है। गिनना है आपको, काउंट करना है कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है। डेसिमल के बाद आपका 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, 3 2 5 5 1 6 डिजिट आपको यहाँ बनाना है। डेसिमल जो है 1 से पहले आपका 6 डिजिट बनना चाहिए, 1 को लगा के। अगर 1 को लगा के आपको 6 डिजिट बनाना है तो उसमें आपको करना पड़ेगा, उस पर 5 0 आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर आप 5 0 लगाते हैं तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन सही होता है। मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ यही याद रखना होता है कि डेसिमल के बाद, मतलब डेसिमल के राइट साइड में कौन सा डिजिट जो है वो कितना डिजिट है उसको ऐड कर देना है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन देखिए आपका है, अगर आप मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं तो डिवीजन पे चल सकते हैं। डिवीजन पे आपका चलेगा 5400 मल्टीप्लाई 1 बाय 0.9 मल्टीप्लाई 1 बाय 0.3। अगर ऐसा है, इसका डेसिमल आप उड़ाइएगा तो यहाँ पे 0 जाएगा, इसका डेसिमल उड़ाइएगा तो यहाँ पे 0 जाएगा। अब देखिए नीचे में आ रहा है 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, तो आगे आपका 200 के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 10, मल्टीप्लाई 10 कीजिएगा तो आपका आएगा 2 पर पावर 203040, लगा दीजिए 40, मतलब 20,000 आपका आंसर आके तैयार है। इस प्रकार से आप इसको आसानी पूर्वक बना सकते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ इतना सा ध्यान में रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में है तो उसका जो राइट साइड है उस साइड आपको गिन के लिखना पड़ेगा कितना डिजिट था राइट साइड, और अगर डिवीजन में है तो उसका बटे में करके आप उसका डेसिमल उड़ा सकते हैं, कटा सकते हैं, जोड़ घटाओ जो भी डिवीजन में है उसको मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं उसके साथ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। अगले वीडियो तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।